नूह में हुई हिंसा के बाद लगातार हिंदूवादी संगठन मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। नंबर 4, जो मेवात के हिंदू आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंस की। जिस तरह से महापंचायत में भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, उससे एक बात तो साफ है, कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है, सहयोग है, क्योंकि खुलेआम एक समुदाय पर प्रहार करना क्या सही है? पुलिस मौके पर है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देती। हिंदूवादी संगठन लगातार नूह में हुई हिंसा के बाद सांप्रदायिक सौहार्द में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस महापंचायत से किसान संगठनों ने पूरी तरह दूरी बनाई है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग अपनी मंशाओं को, अपनी नेतागिरी को चमकाने में लगे हुए हैं। नंबर 4, जो मेवात के हिंदू आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंस की। और रिवॉल्वर नहीं, राइफल लेनी चाहिए सबको, क्योंकि रिवॉल्वर दूर तक मार नहीं करती। हम मेवात में आते कम से कम 100 असले होते हैं, हम कर और डाई करेंगे, इसलिए सब जगह जाते हैं। और एक बात और भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत से लोग मरने से डरते हैं, आप कमरे में बंद बैठ जाओ फिर भी मरोगे। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान। क्या संविधान इजाजत देता है एक समाज पर लगातार विवादित बयान देने की या दूसरे लोगों को भड़काने की? ऐसा यदि मुसलमानों ने किया होता तो अब तक FIR भी दर्ज हुई होती और उन पर कार्रवाई भी कर दी जाती। लेकिन करे तो करे क्या पुलिस? हिंदूवादी संगठन जो ठहरे, इन पर कार्रवाई करने की पुलिस की हिम्मत नहीं है। महापंचायत के दौरान गोरक्षा दल के आचार्य आजादी शास्त्री ने विवादित बयान दिए, जो मैं आपको यहाँ सुना भी नहीं सकता। यदि सुनाऊंगा तो जहर ही फैलेगा। दरअसल उन्होंने मेवात में 100 से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस की मांग भी की है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर भी टिप्पणी करने से नहीं चूके हैं। उन्होंने कहा कि गांधी की वजह से ही मुसलमान नूह में और मेवात में रह गए। चलिए ठीक है, ये भी सही कहा, लेकिन इस दौरान सोहाना के विधायक संजय सिंह और पूर्व विधायक सुभाष चौधरी भी मौजूद रहे, जो सब भड़काऊ भाषण सुनते रहे। आप देखिए, जब जनप्रतिनिधि भी इस तरह के भाषणों में हिस्सा लेंगे तो आम जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। मैं अब आपको बताता हूं कि महापंचायत में क्या क्या मांग उठाई गई। दरअसल महापंचायत में जो नूह हिंसा में मारे गए उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की मांग के साथ सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है, और जो घायल हुए उन्हें 50-50 लाख रुपए देने की मांग की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंसा के दौरान गुरुग्राम मस्जिद में घुसकर जो इमाम की हत्या की गई है, क्या उसको भी मुआवजा मिलेगा? नहीं। चलिए, ये तो सरकार बताएगी देती है या नहीं। लेकिन एक मांग और है, मेवात आर्मी को आतंकी संगठन घोषित किए जाने की भी मांग की गई। तो भड़काऊ भाषण आप दे रहे हैं, आतंकी संगठन दूसरों को आप घोषित कराने की मांग कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह कहते हैं कि महापंचायत पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। मौके पर पुलिस बल को लगाया गया ताकि कोई भी व्यक्ति हथियार या डंडे लेकर यहाँ न आए। ठीक है, चलिए, पुलिस ने अपना काम अच्छे से किया है और कर रही है, लेकिन क्या महापंचायत में भड़काऊ भाषण देना उचित है? सवाल इसी तरह का है। क्या मुसलमान यदि ऐसी पंचायत कर रहे होते और भाषण दे रहे होते, पुलिस चुप बैठती, FIR नहीं करती? हिंदू संगठन एक बार फिर से रैली निकालने पर अड़ गए हैं।
उन्होंने कहा है कि इस बार हम फिर रैली निकालेंगे, अब देखना है कि कौन इसका विरोध करता है। सीधे चैलेंज है। खैर, आप रैली निकालिए, मुसलमानों को मदद करनी चाहिए, लेकिन शांति व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर नूह में हुई हिंसा को शांति के माहौल में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन लगातार जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, उससे बात नहीं बनने वाली। बात बनेगी तो मोहब्बत के संदेश के साथ। लेकिन ऐसा लगने लगा है कि मोहब्बत इन लोगों के समझ ही नहीं आती। अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए तरह तरह के भाषण देते हैं और सीधे मुसलमानों पर अटैक। ठीक है, अटैक करेंगे तभी तो बड़े नेता बनेंगे, क्योंकि ऊपर से ऐसा ही उनको संदेश मिल रहा है। ऐसे में चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आगे आए और इस तरह की जो भाषणबाजी कर रहे हैं लोग, उनको हिदायत दें ताकि देश में अमन और चैन बना रहे। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।